जय भीम दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मेरे वंश के बाद आप देखते रहिए आरबीसी विधानसभा में मौजूद है, जट्टारी में मौजूद है। आज जट्टारी में देखते हैं क्या रुख है। भैया यहाँ का क्या विकास चला है यहाँ? विकास बेहतर है पहले से। गवर्नमेंट जो काम कर रही है मेरे हिसाब से, अगर मैं बात करूँ शिक्षा की, तो शिक्षा में जो काम हुए हैं, किसी भी क्षेत्र की बात करूँ मैं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो कहते हैं अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, उन पे सवाल उठाते हैं। क्या सवाल है बताते हैं? ये कहते हैं जो लोगों में जातिवाद कर रही है, जातिवाद तो सरकारें नहीं करती हैं। सरकारें अगर जातिवाद उनके करती नेता करते हैं। हैं, नेता भी नहीं करते हैं। जो जातिवाद करते हैं वो हम लोग करते हैं आपस में। जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो छोटे नेता होते हैं, छोटे लेवल के नेता होते हैं, वो जातिवाद करते हैं। गवर्नमेंट कभी तो जातिवाद नहीं। उनका देखना चाहिए उन्हें, ऐसा क्यों चल रहा है? ऐसे तो माहौल खराब होने की संभावना होती है ना। माहौल खराब हम ही तो करते हैं भाई। अगर मैं बात करूं भाई, कोटा की बात करूं, कोटा सिस्टम है, सबसे ज्यादा गरीबों को कोटा बांटा गया। वहां पर किसी को नहीं देखा गया कौन मुस्लिम है, कौन जाट है, कौन ब्राह्मण है। वहां पर केवल टारगेट किया गरीब। तो 5 किलो अनाज से क्या गुजारा महीने का हो जाएगा क्या? लोग बाग उसको भी बेच देते हैं। लोग बाग उसको भी बेच देते हैं। जो अगर 5 किलो गवर्नमेंट दे रही है, उसको भी बेच देते हैं, हाँ यूटिलाइज करते हैं। इसकी इसकी वजह रोजगार या कोई नौकरी दे तो क्या होगा? गवर्नमेंट नौकरी दे और लोगों में अपनी कैपेसिटी, अपना कुछ होना चाहिए ना। नौकरी ऐसी थोड़ी दे देगी, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा ऐसा लगता नहीं है ये युवा हैं घूम रहे हैं, अपनी डिग्रियों को लेके घूम रहे हैं, इनका क्या होगा फिर? अगर युवा के पास डिग्री है और उसने सही नॉलेज ग्रहण की है उस डिग्री के अनुसार, तो मैं सोचता हूँ कि वो बेरोजगार नहीं रहेगा। नहीं मानते? यूपी के अंदर कहीं पर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं पहले ही 3 दिन पहले, और आप बता रहे हो गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेती है उसके साथ। ऐसा सरकार क्या? उनका क्या वो डिग्री लेके बैठे हैं, उनकी एज नौकरी लाख हो गई और 1 साल में या 2 साल में उनकी एज खत्म हो जाएगी, उनका क्या? 1-2 साल में, हाँ, अगर मैं बात करूँ सिस्टम की, तो थोड़ा-सा यहाँ हम बोल सकते हैं कि वैकेंसी जो होती है थोड़ा डिले होती है हमारे यहाँ यूपी में, और उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर मैं छोटे स्तर से सोचूँ, तो वहाँ पर हो सकता है कि भाई, कि हमारी जो सरकारें हैं वो कई बार चेंज होती रहती है, पार्लियामेंट में बहुत सारी दिक्कत आती है और बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, एरिया को भी देखना पड़ता है सरकार को, और थोड़ा बजट को भी देखना पड़ता है। तो वहाँ पर है समस्या, थोड़ी बहुत है, पर सरकार उस पर अच्छे से काम कर रही है। तो अब प्रत्याशी निकल निकल के आ रहे हैं, अब के किसको विधायक बना रहे हो ये फिर? सब चुनावी मेंढक होते हैं, आते-जाते रहते हैं। चुनाव एक तरफ़ा है और रहेगा। किसकी तरफ है? बीजेपी, भारतीय बीजेपी जनता में पार्टी। ऐसा क्यों वो ऐसा तस्वीर वायरल हो रही है, जो बीजेपी के वो है प्रत्याशी हैं, वो धरती पे जमीन पे बैठे हैं, वो अभी इसी जमीन पे बैठे हैं, तो वो लोगों को कैसे बैठाएंगे? देखो वो सब हमारी सोच होती है, ज़मीन धरती हमारी माता है। नहीं, वो तो ज़मीन पे बैठो, देखो बेड माँ भी है। तो होगा हमारा, और भी लोग तो बैठ वो भी कुछ सकते हैं, होगा। और भी सभी लोग बैठ सकते हैं। ये एक चुनावी मुद्दा होता है, लोगों को वोट बटोरने का क्या होता है, तरीके होते हैं नए-नए तरीके। कुछ धरती में बैठ के लेते हैं, कुछ हाथ जोड़ के लेते हैं, कुछ पैर छू-छू के लेते हैं। वो तो वोट माँगने का तरीका है। क्या कारण है जे पहले से जिनको पता चल जाता है हाँ हम जीतने वाले हैं? कारण यही है, विकास थोड़ा-सा किया है गवर्नमेंट ने, काम किया है लोगों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से है कुछ चेंज। कहीं पर बात आती है तो एंट्री नहीं होती किसी गांव में, ऐसे बीजेपी के नाम से बोर्ड लगाया जाता है, इस गांव में बीजेपी की एंट्री ना हो। देखो ऐसा है, कहीं लोगों का जो सपोर्ट होता है तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा विपक्ष होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ़ा हमारे यहाँ मोनोपोली हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट में मोनोपोली फैल फैल गई हमारी इंडिया गवर्नमेंट में, तो चुनाव तो एक तरफ़ा रहेगा। थोड़ा बहुत होता ही है वो तो। मैं कहूँ कि अगर कहीं पर 100% चल रही है बात, तो 100% में से 80% किसी के सपोर्ट में है, तो 20% रहता है। और अरे जो यहाँ के अब हाथरस में सांसद बन गए हैं अनूप प्रधान जी, तो उनके हमने क्षेत्र में कवरिंग की, तो वहाँ के कह रहे हैं इन्होंने कहीं विकास नहीं किया है। देखो, अगर मैं अनूप प्रधान जी की बात करूँ, पर्सनल मैं बात नहीं करूँगा। अगर मैं बात करूँ उनके पद की, अगर मैं उनके पद की बात करूँ, उनको एक सरकार ने एक डिपार्टमेंट पूरा दिया हुआ है और राजस्व डिपार्टमेंट दिया हुआ है। अगर मैं उस डिपार्टमेंट की बात करूँ यूपी के अंदर ऑल ओवर, तो उसमें वर्कलोड काफ़ी होता है, टाइम नहीं दे पाते। तो वो तो उनका अपना आपस में अब मुद्दा है, सीएम जी का और उनका। नहीं, जनता जिस उनका वोट होता है वो बढ़िया लोगों को चुने।
आप नहीं मानते हो? हाँ, प्रधान जी का मैं आपको दूँ तो बाय नेचर वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी की बात नहीं है, यानी आप युवा हैं, पढ़े लिखे हो, तो आप सोच नहीं सकते या किसी बंदे को, बढ़िया बंदे को, पढ़े लिखे को, यानी हमारे हित में बात करे? देखो वोटों तक की बात रहती है, तो जो बढ़िया होते हैं, जो हमारे सामने चेहरे आते हैं, अगर बटन दबने तक की बात होती है, ईवीएम तक की बात होती है, सभी लोग बढ़िया होते हैं। अगर मैं हूँ चुनावी मैदान में तो मैं भी बढ़िया हूँ, तुम भी बढ़िया हो, कोई भी है तो वो अपना 100% देता ही देता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कर क्या सकते हैं क्षेत्र के लिए। जाटों में जाएँ, जाटों समाज में जाएँ, तो वो कहते हैं बीएसपी अच्छी है, इनका कानून भी देखो ये अच्छा था, ये जाति कहते पात थे। पर मैं जो कुछ ज्यादा बात नहीं करना नहीं, चाहूंगा। बीएसपी पे बात करते हैं। बीएसपी के लोग कहते हैं बीएसपी अच्छी थी। नहीं देखो अगर गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट अपने आप आप सत्ता में आती है। ये नहीं मानते हो? अब ज़्यादा रेप की घटनाएँ आ रही हैं, जो बहनों के साथ रेप हो रहे हैं, इस पे क्या कहना है? ऐसी होनी देखो चाहिए या गवर्नमेंट कम होनी कोई भी चाहिए? हो, ये सब ना तो गवर्नमेंट की कमी है, ना ही गवर्नमेंट पर्टिकुलर भेजती है, ठीक है? ये सब हमारा होता है नेचर वाइज सब कुछ।